हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया था। तो मैंने बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, बेसिकली स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जनरली कार्बन बेस्ड कंपाउंड। कार्बन बेस्ड कंपाउंड को ही क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और मैंने मॉडर्न डिफिनीशन बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड का कि हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, हाइड्रोकार्बन और जो हाइड्रोकार्बन से डिराइव होंगे जितने भी कंपाउंड, उनको ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। फिर हमने हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में या दो सेगमेंट में क्या किया था? डिवाइड किया था। फर्स्ट सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड क्या थे? जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट थे, और अनसेचुरेटेड जिसमें कार्बन कार्बन डबल, जिसे हम एल्केन बोलते थे, और कार्बन कार्बन ट्रिपल होगा तो एल्काइन बोलते थे। ठीक है, ये सब हम बहुत ही डिटेल से नॉमेनक्लेचर में पढ़ेंगे। आईपीएससी नॉमेनक्लेचर 11th की क्लास जब स्टार्ट होगी। तो अभी हम 10th के सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा है। अब देखो, जैसे हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड आपके सामने आएंगे तो वो डिफरेंट टाइप से क्या होंगे, जैसे रिप्रेजेंटेड हो गए। तो आप देखकर उन्हें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आप उन्हें देख के अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको या किसी को बता सको। ठीक है, खुद अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ या किसी दूसरे को क्या करें, आप अच्छे से बता पाएँ। इसके लिए उसको भी हम एक बार क्या करते हैं, रीड कर लेते हैं। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखें। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कितने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करते हैं, या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपके सामने आएगा तो वो कितने टाइप से, टाइप से आ सकता है। तो आप देखो, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बेसिकली 3 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। 3 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें से पहला होगा फर्स्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला। हो सकता है आपके सामने क्या दिया हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, एमएफ, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसे। सेकंड, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम, दूसरा तरीका क्या होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। दूसरा जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो क्या होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिसे हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एसएफ, स्ट्रक्चरल फार्मूला। और जो लास्ट, जो सबसे क्या है, इम्पोर्टेंट है, सबसे मॉडर्न क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, और मैक्सिमम जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपके सामने आएंगे इसी फॉर्म में आएंगे, जिसे हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्या बोलेंगे? बॉन्ड लाइन नोटेशन बोलेंगे। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं BLN, बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो ये हो गया किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब देखो, ये सबसे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है या सबसे मॉडर्न तरीका है बॉन्ड लाइन नोटेशन। आपको यही सीखना है अच्छे से। ठीक है, और बॉन्ड लाइन नोटेशन में आप देखो, ये बात ध्यान देंगे बॉन्ड लाइन नोटेशन में कि इन दिस केस, बॉन्ड लाइन नोटेशन में आपको क्या ध्यान देना है कि इन दिस केस we never है ना, सो CH बॉन्ड। जब भी हम बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या करेंगे, इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। जब भी हम इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं तो इस केस में हम क्या करते हैं, CH बॉन्ड को और कार्बन एटम को, वी नेवर शो CH बॉन्ड एंड कार्बन एटम।
या अब ऐसे बोल सकते हैं, इन दिस केस वी नेवर ड्रॉ, है ना, नेवर ड्रॉ CH बॉन्ड एंड कार्बन एटम। कार्बन एटम और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को कभी भी हम शो नहीं करते हैं। कौन से रिप्रेजेंटेशन में? बॉन्ड लाइन नोटेशन में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का, वो है बॉन्ड लाइन नोटेशन, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं? BLN। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं दे दूँ आपको, जैसे एक मैंने कंपाउंड दे दिया, एक मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। ठीक है, ये क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6। इसमें 2 कार्बन है, इसमें कार्बन कितना है? 2 है, हाइड्रोजन कितना है? 6 है। तो ये क्या है? ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस मॉलिक्यूल के या कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूले को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं बोलूँ कि इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाओ, इसका क्या बनाओ? स्ट्रक्चरल फार्मूला। आप इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाइए। तो आप देखो, आप स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनाएगा? जैसे बहुत सारे जो नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे रहते हैं, वो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनाएंगे? कार्बन है ना, सिंगल बॉन्ड कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, तो H सारे बॉन्ड को शो कर देंगे। जो बहुत ही क्या होते हैं? शरीफ बच्चे होते हैं, सीधे बच्चे होते हैं, वो सारे बॉन्ड को क्या करेंगे? शो करेंगे। कार्बन कार्बन बॉन्ड को भी शो करेंगे और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को भी क्या कर देंगे? शो कर देंगे। ठीक है, कुछ और जो होशियार बच्चे होंगे, चालाक बच्चे होंगे, तो वो कैसे बनाएंगे? इसको CH3 और क्या CH3 ऐसे। आप देखो, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है और इस मॉलिक्यूलर फार्मूले का मैंने 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। एक स्ट्रक्चर ये है और एक स्ट्रक्चर ये है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंडेड। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसको हम बोलते हैं भाई एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला। और इसको हम बोलते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या होता है कि जो सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं या कार्बन और नॉन कार्बन बॉन्ड होते हैं, उनको हम क्या करते हैं? शो करते हैं। देखो, सारे बॉन्ड को क्या किया गया है? शो किया गया है। हर एक बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है। कार्बन कार्बन बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इस वाले में आप देखो, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को शो नहीं किया गया है, केवल कार्बन और कार्बन बॉन्ड को ही शो किया गया है। तो ऐसे स्ट्रक्चरल फार्मूला को हम क्या बोलेंगे? कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। और ये क्या हुआ? एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, अब जो सबसे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, ठीक है, तो वो देखो कैसे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे। उसका बॉन्ड लाइन नोटेशन में ड्रॉ करेंगे। कैसे? जैसे देखो, ये ऐसे कर सकता है, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया। अब देखो, बॉन्ड लाइन नोटेशन में मैंने क्या बताया कि कभी भी हम कार्बन हाइड्रोजन एटम, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और कार्बन एटम, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और कार्बन एटम को शो नहीं करते। बॉन्ड लाइन नोटेशन में क्या बात ध्यान देना है हमें कि इस केस में कभी भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और कार्बन एटम को हमें शो नहीं करना है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और कार्बन एटम को हमें शो नहीं करना है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर क्या है? ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। देखो यहाँ पर देखो, कार्बन एटम, कहीं भी कार्बन एटम दिख रहा है क्या? कार्बन एटम या CH बॉन्ड दिख रहा है क्या? नहीं। अब देखो, जो बॉन्ड लाइन नोटेशन में जो कार्नर होता है, जो क्या होता है? कार्नर होगा या जो एजेज होंगे, वो किसको डिनोट करेगा? कार्बन को। यहाँ एक कार्बन है और एक कार्बन यहाँ है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी बना सकता है। एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है। ठीक है, या ऐसे भी कर सकता है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। इस तरह से। जैसे मैं आपको क्या करने जा रहा, मैं आपको कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला दे रहा, किसी मॉलिक्यूल का मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला दे रहा, आपको उसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना है। ठीक है, ध्यान से देखो, हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? 3 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला से, स्ट्रक्चरल फार्मूला से, बॉन्ड लाइन नोटेशन में। ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है। बॉन्ड लाइन नोटेशन में कभी भी हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और कार्बन एटम को शो नहीं करते हैं। ध्यान देना, ये आपका क्या है? एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसी मॉलिक्यूल का, और ये क्या है? स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ये एक स्ट्रक्चरल फार्मूला है दोनों।
ये स्ट्रक्चरल फार्मूला में सारे बॉन्ड शो गए, सारे बॉन्ड दिख रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला, और इसको क्या बोलेंगे, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। और ये क्या हो गया आपका बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये बॉन्ड लाइन नोटेशन में ऐसे एक लाइन से डिनोट करते हैं केवल, और लाइन में जहाँ जहाँ क्या होगा, कार्नर होगा, या जहाँ जहाँ भी एज होगा या जॉइंट होगा, वो किसको डिनोट करेगा, कार्बन को डिनोट करेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैंने अभी आपको एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया या स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया, तो आपने उसका क्या किया, बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाया। क्या बनाया, बॉन्ड लाइन नोटेशन। जैसे मान लो मैं आपको एक बॉन्ड लाइन नोटेशन दे दूं और आप उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाइए। जैसे मैं किसी का बॉन्ड लाइन नोटेशन दे दूं और उसका आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करना है। देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने ये दे दिया, ध्यान से देखो, ये मन की आंखों से देखो, ये देखो, ये एच नहीं है। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि ये क्या है, ये एच नहीं है, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है, और उस मॉलिक्यूल का क्या दिया हुआ है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। इस मॉलिक्यूल का क्या दिया हुआ है, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड का के बारे में पढ़ेंगे जब मैं आपको आईपैक नेमिंग पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको क्या करूंगा, आईपीएससी नेमिंग पढ़ाऊंगा, आईपैक नेमिंग। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड देके आपको आपसे मैं आईपैक नेमिंग पूछूंगा, इस कंपाउंड का आईपैक नेमिंग क्या होगा, ठीक है। हालांकि अभी नेमिंग हम नहीं पढ़ रहे हैं, अभी आप इसका क्या करो कि कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाओ। क्या बनाओ, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो आप देखो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका आप देखो, जो ये क्या है, जो एजेज है, सारे एजेज, जो सारे एजेज होते हैं वो कार्बन को डिनोट करते हैं, सारे एज कार्बन को क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। और ये जो ज्वाइंट है, ये जो ज्वाइंट भी किसको डिनोट करेगा, कार्बन को। तो यहाँ पे एक कार्बन है और ये कार्बन देखो, इस इधर एक कार्बन से क्या है, ज्वाइंट है, ये कार्बन एक ऊपर कार्बन से क्या है, ज्वाइंट है, ये कार्बन एक नीचे भी कार्बन से क्या है, ज्वाइंट है। फिर ये कार्बन भी एक ऊपर और एक नीचे कार्बन से क्या है, ज्वाइंट है। देखो देखो, कोई प्रॉब्लम, ये हमने कार्बन का स्केलेटन बना दिया। ये हमने क्या बना लिया, कार्बन स्केलेटन। ये हमने कार्बन स्केलेटन बना दिया, कार्बन स्केलेटन बना दिया। अब जैसे ही हमने कार्बन का स्केलेटन बनाया, अब हर एक कार्बन को एक बार अच्छे से देखो कि ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाया हुआ है, एक। देखो ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है। और कार्बन क्या होता है, टेट्रा वैलेंसी होता है, टेट्रा वैलेंस होता है। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम 4, ठीक है। तो अगर कोई कार्बन एक बॉन्ड बनाया होगा, ठीक है, तो उसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए उस पर क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन वहाँ पर क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, ये कार्बन एक बॉन्ड बनाया है, ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है भाई, एक। और ये कार्बन एक बॉन्ड बनाया है, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन ऐड करेंगे, कितने हाइड्रोजन ऐड करेंगे, 3 हाइड्रोजन। अब देखो हमें 4 वैलेंसी पूरी करनी है, हमें कार्बन की 4 वैलेंसी क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। तो जितना कम होगा, जितना क्या होगा, कम होगा, उसको हम हाइड्रोजन से क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। कार्बन की वैलेंसी को हम क्या करेंगे, कार्बन की वैलेंसी को हम हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देंगे। तो आप देखो यहाँ पर जो ये कार्बन है, ये कार्बन एक बॉन्ड बनाया है, एक बॉन्ड बनाया है, और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो अभी भी क्या है, 3 है। तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी 3 हाइड्रोजन से हम क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। उसी तरह आप देखो ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, एक, तो यहाँ भी 3 हाइड्रोजन रख दिया, और एक ये 4, टेट्रा वैलेंस हो गया, वैलेंसी कंप्लीट हो गई, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के से कंप्लीट करेंगे, जितना कम होगा उतना हाइड्रोजन रख देंगे। ये कार्बन देखो ऑलरेडी 1 2 3 बॉन्ड बनाया है, ठीक है।
अभी भी एक वैलेंसी कम है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन क्या करेंगे, रख देंगे, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। यहाँ भी एक रख देंगे, 3 1 4। ये कार्बन एक बॉन्ड बनाया है तो 3 हाइड्रोजन, ये कार्बन एक बॉन्ड बनाया है तो 3 हाइड्रोजन। अब देखो ये जो बॉन्ड लाइन नोटेशन था, ये क्या था, बॉन्ड लाइन नोटेशन BLN, और ये क्या है इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला है। तो कभी भी आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन दे दे तो स्ट्रक्चरल फार्मूला बना सकते हैं, या स्ट्रक्चरल फार्मूला दे दे तो बॉन्ड लाइन नोटेशन बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड के नेमिंग हम पढ़ेंगे। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम 1 2 3 4, तो 2,3 डाई मेथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। आने वाले लेक्चर में बहुत सारे पढ़ने वाले हैं हम आईपैक नेमिंग, ठीक है। तो मैं आपको क्या कर रहा, पहले तो अभी आपको मैं स्ट्रक्चरल फार्मूला दे रहा, उसका आप क्या बनाइए कि बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाइए। फिर मैं आपको क्या करूँगा कि बॉन्ड लाइन नोटेशन दूंगा, उसके बाद आप स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाइएगा। जैसे मैं आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला दे रहा, स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको क्या बनाना है, बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है। जैसे CH3 CH2 CH3 बनाइयो, CH, इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाओ मेरे भाई, CH3 CH3 CH2 CH3 CH2 CH2, इन सब का बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाओ। इन सब का बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाओ। देखो इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे बनाएंगे, आप क्या करो, टोटल कितने कार्बन है काउंट करो, ठीक है। कितने कार्बन एटम है, 1 2 3, 3 कार्बन एटम है। तो 3 कार्बन एटम को जिग जैक मैनर में हमें शो करना है। किस मैनर में शो करना है, जिग जैक मैनर में, यानी रैंडम तरीके से, लीनियर नहीं, जिग जैक मैनर में हमें क्या करना है, शो करना है। जैसे आप देखो जिग जैक मैनर 1 2 3, हर एक कार्नर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन कार्बन कार्बन। सारे एज किसको रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन कार्बन कार्बन। तो ये इसका क्या हो गया, बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब देखो यहां पर, अब देखो ये ज्वाइंट कार्बन है, तो यहां पर एक डॉट बनाओ, ठीक है। और इस ज्वाइंट कार्बन से एक कार्बन ऊपर है, कार्बन एक लेफ्ट में है और एक राइट में है, देखो ऐसे, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। हर एक एज पर कार्बन 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 कार्बन, और एक यहाँ भी कार्बन ही है। ये कार्बन देखो कितना बॉन्ड बनाया है, 3, और कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4, यानी कि यहाँ पर एक क्या है, हाइड्रोजन है। जो बॉन्ड लाइन नोटेशन में जो नहीं दिखता वो क्या होता, हाइड्रोजन होता है। हम बॉन्ड लाइन नोटेशन में CH बॉन्ड को शो नहीं करते। तो जहाँ भी कार्बन की अगर वैलेंसी, कार्बन की अगर एक बॉन्ड दिख रहा है, कार्बन का एक ही बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ का देखो यहाँ वाला जो कार्बन है केवल एक ही बॉन्ड दिख रहा है, यानी कि यहाँ 3 हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे जो कार्बन है केवल एक ही बॉन्ड देखो दिख रहा है, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन है। यहाँ भी जो कार्बन है ये केवल एक बॉन्ड शो हो रहा है, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन है। अब देखो इसका हमें क्या बनाना है बच्चों, बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना है तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, टोटल कितने कार्बन है बेटा, 4। अब 4 कार्बन को आप क्या करो, जिग जैग मैनर में शो करो, रैंडम तरीके से। ऐसा नहीं कि ऐसे कर दिया, तो आप देखो ऐसे रिप्रेजेंट किया तो केवल एज, जो एज वाला होता है, एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ है, केवल इसमें 2 ही कार्बन है। आपको जिग जैग मैनर में क्या करना है, अरेंज करना है। जिग जैग मैनर का मतलब क्या है, देखो ऐसे, ये 2 1 2 3 और ये क्या 4 4 हो गया। ऐसे भी कर सकता है या ऐसे भी कर सकता है, देखो
ये दोनों सही है, आर 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ इसको कैसे डिनोट करेंगे, कार्बन कार्बन। यहाँ एज पर क्या है, कार्बन, ये कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाया है, यानी कि इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और इस कार्बन पर भी कितने हाइड्रोजन होंगे, 2। उसी तरह यहाँ देखो, कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया और बॉन्ड लाइन रोटेशन हो गया। और मैं एग्जांपल दूं, चलो मैं और दे रहा एग्जांपल, CH3 CH और क्या, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। आप इन सबका क्या बनाओ, बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाओ, इसका BLN बनाओ। अब देखो जो यूरिया कंपाउंड है ना, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज हुआ था, क्या था, यूरिया, इसका भी बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाओ। चलो, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाओ, सबका बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाओ। अब देखो यहाँ पर इस टोटल कार्बन एटम काउंट कर लो पहले, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। इन 4 कार्बन को जिग-जैग मैनर में क्या करो, अरेंज करो, 1 2 3 4। डबल बॉन्ड कहाँ है, 2 और 3 के बीच में, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो। देखो कितना आसान है। फिर यहाँ पर कार्बन एटम काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 कार्बन को जिग-जैग मैनर में अरेंज कर लो, 2 3 4। एक डबल बॉन्ड टर्मिनल पर है, इधर भी डबल बॉन्ड कहाँ है, टर्मिनल पर है। ऐसे ही बनाना है। अब ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, यूरिया है ना, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, जिसको लेबोरेटरी में क्या किया गया, सिंथेसाइज किया गया बाय यूजिंग क्या, नॉन लिविंग थिंग्स। अब देखो ये NH2C डबल बॉन्ड O NH2। अब देखो हम बॉन्ड लाइन नोटेशन में कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते। अगर हाइड्रोजन किसी दूसरे एटम से लगा है, दूसरे एटम से OH है, NH है, SH है, तो उसको तो शो करना ही है आपको। तो आप देखो इसको कैसे, केवल कार्बन को नहीं शो करेंगे, तो यहाँ डॉट देखो, यहाँ क्या है, NH2, ये हाइड्रोजन को तो शो करना ही पड़ेगा। ये हाइड्रोजन कार्बन से नहीं लगा है, ये H कार्बन से नहीं लगा, किससे लगा है, N से, ठीक है। और ये क्या है, ये कार्बन को शो नहीं करेंगे, डबल बॉन्ड O और क्या हो जाएगा, NH2। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। हम बॉन्ड लाइन नोटेशन में केवल कार्बन को और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को शो नहीं करते, बाकी सारे एटम को शो करते हैं। ये देखो आप, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 2 3। देखो आप, 1 2 3, 3 एटम है, तो 3 एटम को रैंडमली ऐसे बना लो। यहाँ से क्या लगा है, OH, ये देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगा है, ये H जो है O से कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, आपको इसे शो करना ही पड़ेगा, ठीक है, कार्बन से कनेक्टेड नहीं है। और यहाँ पर क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड, ठीक है।
अब मैं क्या कर रहा है, जैसे मान लो एक और एग्जांपल मैं दे दूं, इसको करो CH3O CH2 CH3, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH NH CH3। इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला बताओ, इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाओ। तो मैंने क्या बोला कि सारे एटम को क्या कर लो, सारे एटम को क्या करो, पहले काउंट कर लो कितने एटम है, 1 2 3 4 5, 5 एटम है। 5 एटम जिगजैग मैनर में बना लो, 1 है ना, 2 3 1 2 3 4 5। यहाँ CH3 हो गया, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन। ठीक है, हम बॉन्ड लाइन नोटेशन में कार्बन को शो नहीं करते, कार्बन के अलावा कोई दूसरा आइटम होगा तो शो करेंगे ही। कहने का मतलब ये CH3 ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो CH3O, फिर CH और ये यहाँ पे डबल बॉन्ड लगना है, डबल बॉन्ड होगा, और ये CH3। उसी तरह आप देखो, ये 1 2 3 4, 4 एटम को क्या करो, जिगजैग मैनर में लिख लो, 1 2 3 4। अब देखो टर्मिनल, ये CH2 CH, इस यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है, N है नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन से हाइड्रोजन लगा है। इस H को हम शो करेंगे क्योंकि ये H किससे कनेक्टेड है, नाइट्रोजन से, कार्बन से नहीं। और यहाँ क्या, CH3, ये क्या है, CH3। ठीक है, एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दे रहा, आप इसका बनाओ, जैसे इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाओ, CH2 CH OH CH2 CH2 CH। ठीक है, CH। अब देखो वाइन ग्लास ये क्या है, वाइन ग्लास है ना, जिसमें वाइन पीते हैं, इसे क्या बोलते हैं, वाइन ग्लास। आप इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाओ, इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाओ आप। देखो इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होगा, ये कार्बन हो गया, फिर ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, और इस कार्बन से फिर एक कार्बन कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, ये दोनों कार्बन फिर एक कार्बन से क्या है, कनेक्टेड है, और यहाँ क्या लगा है, OH। इस H को तो हमें शो करना ही होगा, है ना, O और क्या है, H, और ये फिर CH, और ये क्या है, देखो ट्राइंगल है ऐसे, ये हो गया। इसे हम बोलते हैं क्या, वाइन ग्लास। वाइन ग्लास में क्या करते हैं आपको पता ही होगा। ठीक है, ये ऐसे हम बनाते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। कुछ मैं आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन दे रहा है, उसका आप स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाओ, जल्दी जल्दी करते हैं। देखो अभी तक मैंने जितने भी दिए स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया, और आपने उसका क्या बनाया, बॉन्ड लाइन नोटेशन। कुछ मैं आपको दे रहा क्या, जैसे मान लो मैं ये दे दूं बॉन्ड लाइन नोटेशन, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाओ, मैं BLN दे दिया, और इसका क्या बनाना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, ये हटा दूं, चलो इनका बनाओ आप। जैसे मैंने ये बॉन्ड लाइन नोटेशन दे दिया है, इस बार मैंने आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन दिया है, और इसका आपको क्या बनाना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला।
तो यहाँ पर देखो बॉन्ड लाइन नोटेशन दिया है, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनाएगा आप? ये देखो, ये जो बॉन्ड लाइन नोटेशन में है, ये जो एज, सारे एज किसको डिनोट करते हैं? कार्बन को। और ये जो ज्वाइंट है ये भी किसको डिनोट करता है? कार्बन को। तो एक कार्बन आप बना लो, और इस कार्बन से एक लेफ्ट में कार्बन है, एक राइट में, एक बिलो है, और एक क्या है? एबव है। कार्बन 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 कार्बन। अब सारे कार्बन की वैलेंसी क्या करो? चेक करो। अब सारे कार्बन की वैलेंसी चेक करो। ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है? एक। कार्बन क्या होता है? टेट्रावैलेंस, 4 बॉन्ड बनाता। तो 3 कम है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ लगा दो। जितना वैलेंसी कम होगी उतने हाइड्रोजन हम जोड़ देंगे। ये कार्बन भी 1 बॉन्ड बनाया है, तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया? बीच वाला जो ज्वाइंट है, 4। 1 2 3 4। ठीक है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे। यहाँ देखो उसी तरह ये जो सारे एज है, सारे एज क्या डिनोट करते हैं? कार्बन 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 कार्बन। और ये जो ज्वाइंट है ये किसको डिनोट कर रहा है? कार्बन कार्बन। तो देखो कार्बन 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 कार्बन, ये हो गया। अब सारे कार्बन की वैलेंसी क्या कर दो? पूरी कर दो। ये कार्बन देखो 4 बॉन्ड बना लिया है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे। ये कार्बन भी 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना रहा है, 1 2 3 4, कोई हाइड्रोजन यहाँ नहीं लगाएंगे। ये जो टर्मिनल वाले जितने कार्बन है सब पे क्या है? सब एक ही बॉन्ड बनाया है, तो सब पे 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। CH3 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 CH3। अब यहाँ देखो, ध्यान से देखो, ये कार्बन, ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है। ज्वाइंट क्या डिनोट कर रहा है? कार्बन को। सारे एज और ज्वाइंट किसको डिनोट करते हैं? कार्बन को। कार्बन कार्बन, तो ये कार्बन एक बना लो पहले। इस कार्बन से 2 कार्बन क्या है? कनेक्टेड है। कार्बन कार्बन, फिर कार्बन कार्बन। देखो जो ज्वाइंट कार्बन है वो कितना बॉन्ड बनाया? टोटल 3। तो इसकी 4 वैलेंसी करना है, तो 1 हाइड्रोजन लगाएंगे। ये कार्बन भी 3 बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन। और जो ये कार्बन है, ठीक है, एक ही बॉन्ड बनाया है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन? 3, और यहाँ भी 3 हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड, ये 4 वैलेंसी पूरी हो गई। अब देखो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको देखो। मैं अभी जब आपको आईपैक नेमिंग पढ़ाऊंगा, जब भी मैं आपको आईपैक नेमिंग पढ़ाऊंगा, तो इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड दूंगा, इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड दूंगा और पूछूंगा आपसे आईपैक नेम। इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड देकर मैं आपसे आईपैक नेमिंग पूछूंगा। पहले आप इसका क्या बनाए? स्ट्रक्चरल फार्मूला। देखो ये ज्वाइंट कार्बन है, तो कार्बन यहाँ बना लो। इस ज्वाइंट कार्बन से ऊपर एक कार्बन है, फिर एक कार्बन, कार्बन और ये कार्बन, फिर एक देखो नीचे कार्बन है, और फिर एक इधर है, फिर इस कार्बन से ये कार्बन है, ये, और फिर ये कार्बन, ये कार्बन। अब देखो ये जो ज्वाइंट कार्बन है इसकी वैलेंसी तो कंप्लीट है, इसकी वैलेंसी पूरी है 4, इसकी 4 वैलेंसी क्या है? पूरी है। ये कार्बन कितनी बॉन्ड बनाया है? 2 बॉन्ड, एक इधर और एक इधर, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगाएंगे CH2, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। इसी तरह यहाँ 2 हाइड्रोजन। आप कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर लेंगे किससे? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देंगे, है ना। जितनी कम होगी, है ना, 4 से, यहाँ 2 होगा, सॉरी, ठीक है। इसी तरह आप देखो ये 5th, आप देखो हर एक एज को क्या डिनोट कर रहा है? कार्बन। अभी ये सब का नेमिंग पढ़ाऊंगा मैं आपको। ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लिक कंपाउंड है, इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है जो आप पढ़ता है। इधर तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या? साइक्लोप्रोपेन। तो यहाँ क्या है? कार्बन, ये कार्बन फिर कनेक्टेड है, कार्बन कार्बन कार्बन। सारे कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है? 2, एक इधर एक इधर, एक राइट में एक लेफ्ट में, तो 2 हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड करेंगे, 2 हाइड्रोजन इसको और 2 हाइड्रोजन इसको। तो इस तरह से आज हमने क्या सीखा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितने तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला क्या था? मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा स्ट्रक्चरल फार्मूला, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट था बॉन्ड लाइन नोटेशन। हम बॉन्ड लाइन नोटेशन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को और कार्बन एटम को
शो नहीं करेंगे, कभी शो नहीं करेंगे। ठीक है, कभी भी आपके सामने बॉन्ड लाइन नोटेशन आ जाए तो कैसे उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बना देंगे, और अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला है तो कैसे हम बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाएंगे, ये आज मैंने आपको बताया। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, ठीक है, कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।